जोहार दोस्तों, मैं हूं सोनू और आपका श्योर सक्सेस पथ में स्वागत है। तो जेएसएससी सीजीएल का 2 दिन एग्ज़ाम डेट है 28 और 4 को। तो जिनका जिनका 28 को एग्ज़ाम है वो तो एकदम माइंडली और एकदम प्रिपेयर हो चुके होंगे। तो हम लोग खोरठा में आप लोग कोशिश कीजिए कि 95 प्लस लाने का, ठीक है? उसमें ये 95 प्लस लाने में ये वीडियो आप लोग का बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसमें देखे होंगे आप कि किताब परिचय जो होता है कि कौन लिखे हैं किताब को, उसमें क्या-क्या शामिल है और उसका प्रकाशन कब हुआ है, प्रस्तावना कौन लिखे हैं और ये सबसे 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में अंतिम समय में ये क्विक रिवीजन करेंगे कि जितने भी हमको खोरठा में जो किताब दिया हुआ था, छैहर हो या सोन माटी हो या फिर आप सुहान लागेरे हो या फिर एक पथिया डोंगल महुआ हो, ये सभी किताब परिचय के बारे में एकदम क्विक रिवीजन करेंगे। और एग्ज़ाम के अंतिम समय में आप लोग घबराएं नहीं और अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम दें और आशा करते हैं आप लोग बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और जिनका जिनका एग्ज़ाम सेंटर दूर है तो वो ये अपने एग्ज़ाम सेंटर पे एकदम नज़दीक में ही, जहाँ होटल है या कहीं पे भी रहने का व्यवस्था है, वहाँ पे रुक जाएँ और एकदम माइंड को एकदम स्थिर कर लें। और जो भी आप पढ़े होंगे वो आपके लिए सफिशिएंट है। ये मान के चलना है कि जो भी हम पढ़े हैं उसी से क्वेश्चन आएगा। ये ऐसा नहीं है कि मन में एकदम घबराहट लाना है कि नहीं, हम जो पढ़े हैं वो बहुत कम है या फिर कुछ नहीं पढ़े हैं। जो भी पढ़े हैं उसी को ध्यान में रखना है और उसी से क्वेश्चन आएगा। आप लोग अपने अंदर जो है आत्मविश्वास जगाएँ और अच्छे से एग्ज़ाम दें। तो हम लोग चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो किताब परिचय है उससे क्या-क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कल के एग्ज़ाम में। ठीक है, कल का एग्ज़ाम हो या 4 तारीख का एग्ज़ाम हो। तो एकदम वीडियो को एकदम फ़ास्ट में भी आप लोग देख सकते हैं, एकदम फ़ास्ट में रिवीजन कर सकते हैं। तो देखिए, पहला किताब है छैहर। छैहर कौन लिखे हैं? छैहर लिखे हैं चित्तरंजन महतो चित्रा जी। तो चित्तरंजन महतो चित्रा जी लिखे हैं। उसका प्रकाशक देखिए, पहला प्रकाशक कौन था? खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़। और दूसरा प्रकाशक कौन था? जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची। और इसका प्रकाशन वर्ष कब है? तो 2007 में इसका प्रकाशन वर्ष किया गया था। हम लोग जल्दी-जल्दी देखेंगे। और इसमें जो किताब में है, तो किताब में कुछ-कुछ बातें रहती हैं, जैसे प्रस्तावना अपना कौन मंतव्य दिया, लेखक परिचय कौन दिया, आप लोग तो पहले देख चुके होंगे। तो इसमें अपन बात जो है वो कौन लिखे? चित्तरंजन महतो चित्रा जी खुद लिखे हैं। और एक बात कौन लिखे हैं? गोविंद महतो जंगली जी। प्रस्तावना कौन लिखे हैं? ए.के. झा। मंतव्य कौन लिखे हैं? गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। और लेखक परिचय कौन लिखे हैं? वासुदेव महतो। तो इतना चीज़ जो है वो छैहर से पूछ सकता है। छैहर में हम लोग देखेंगे, जो 4 कहानी पढ़ना था वो भी हम लोग आगे पीडीएफ में शामिल किए हैं, तो वो भी हम लोग आगे देखेंगे। सोन माटी कौन लिखे? डॉक्टर विनोद कुमार। डॉक्टर विनोद कुमार लिखे हैं। इसका प्रकाशक कौन है? जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची। ये भी दूसरा प्रकाशन जो छैहर का था वो भी यहीं से था और ये भी यहीं से है। इसमें 2 शब्द रामदयाल मुंडा लिखे हैं। रामदयाल मुंडा जी, इसमें जो सोन माटी बुक है उसका जो 2 शब्द है, उसमें बुक में आप लोग देखिएगा शुरुआत में ही, तो उसमें 2 शब्द जो लिखे हैं वो रामदयाल मुंडा जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें प्रकाशन वर्ष है 1990 और 2017। देखिए 2021 में भी ये बुक प्रकाशन हुआ है, 2021 बैच में। लेकिन ये जो है धवैया धमक नाम से इस बुक को प्रकाशित किया गया है, उसमें शामिल कर दिया गया है। कुछ कविता और ऐड कर दिए गए हैं, कहानी है, कविता है और फिर कुछ पहेली टाइप से भी ऐड किया गया है, ठीक है। तो हम लोग फिर आगे देखते हैं खोरठा निबंध। खोरठा निबंध में हम लोग 2 गो जो निबंध पढ़ना था। उसके बाद इसको कौन लिखे हैं? डॉक्टर बी.एन. ओधार। डॉक्टर बी.एन. ओधार इसको लिखे हैं। और इसका प्रकाशक कौन है? जनजातीय भाषा अकादमी रांची। प्रकाशन वर्ष कब हुआ है? 1990-2017। सोन माटी भी कब हुआ था? 1990 और 2017 में, ठीक है। अगला किताब हम लोग देखते हैं चाबी काठी। चाबी काठी नाटक कौन लिखे हैं? श्रीनिवास पानूरी जी। इसके प्रकाशक कौन है? बालीडीह खोरठा कमेटी बोकारो। ये जो है इसका प्रकाशक है, बालीडीह खोरठा कमेटी बोकारो। इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 2006। इसमें 2 शब्द जो हैं वो 2 शब्द लिखे हैं। कौन लिखे हैं? जब श्रीनिवास पानूरी जी तो डेथ कर गए थे, तो इसका 2 शब्द कौन लिखे हैं? अर्जुन पानूरी जी लिखे हैं। इनकी भूमिका और संपादन कौन किए? गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। सहयोगी संपादक कौन है? श्याम सुंदर केवट रवि जी। उद्गार कौन लिखे हैं? रामलीला रवानी। और लेखक परिचय विनोद रवानी लिखे हैं इसमें।
ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सोहान लागेरे। ये तो एकदम इम्पोर्टेंट बुक है सोहान लागेरे, जिसमें शिष्ट गीत एवं पहेली संग्रह दोनों है। देखिए ऑप्शन में रह सकता है सोहान लागेरे किस प्रकार का गीत है, शिष्ट गीत है या फिर लोकगीत है, शिष्ट गीत पहेली संग्रह है। तो हम लोग को ऑप्शन पूरा बढ़िया से पढ़ के उसके बाद आंसर मारना है कि शिष्ट गीत के साथ साथ इसमें पहेली संग्रह भी दिया हुआ है। ठीक है। इसके संकलनकर्ता कौन है, शेखर सरतेंदु। शेखर सरतेंदु इसके संकलन करता है, लेकिन संपादक इसका कौन है, दिनेश कुमार दिनमणि जी। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रकाशक इसका पहला प्रकाशन धारा संस्था जैनामोड़ बोकारो के द्वारा और दूसरा प्रकाशन पृथ्वी प्रकाशन नई दिल्ली के द्वारा हुआ था। ठीक है। प्रकाशन वर्ष है 2006 और दूसरा प्रकाशन वर्ष है 2019। अपन बात इसमें कौन लिखे, अपन बात कौन लिखे हैं, शेखर सरतेंदु लिखे हैं। और आवरण चित्रांकन, इसमें जो आवरण चित्रांकन जो भी कुछ चित्र बना है, फिगर बना है बुक में, वो या आवरण चित्रांकन बोल सकते हैं। जो बुक का प्रारूप है उस टाइप उसका कौन किए हैं, दयाल साव किए हैं। ठीक है। एक पथिया डोंगल महुआ। एक पथिया डोंगल महुआ क्या है, एक कविता संग्रह है। कविता संग्रह, इसके संकलनकर्ता कौन है, संतोष कुमार महतो जी। इसके प्रकाशक कौन है, रामधन प्रकाशन गांगजोरी बोकारो। ठीक है। और प्रकाशन वर्ष है 1990-2005। भूमिका लिखे हैं दयानंद बटोही जी। दो शब्द लिखे हैं संतोष कुमार महतो जी। और शुभकामना इसमें शुभकामना दी हैं प्रशांत कुमार सरकार, फनी भूषण चटर्जी, प्रतिभा सिन्हा। और समर्पण किसको समर्पण है, रामधन महतो। रामधन महतो कौन थे, जो संतोष कुमार महतो हैं, उनके दादाजी थे। ठीक है। इसमें आवरण कौन लिखे हैं, अवधेश अनंत लिखे हैं। ठीक है। अगला देखिए आप लोग, अगला देखिए दो बुक हम लोग को जो जैसे कि हम लोग को दो लोक साहित्य में हम लोग को जो लोक कथा पढ़ना था 10, उसमें से दो बुक का नाम आता है। ठीक है। लोक साहित्य में पहला तो आप देखिए पहला बुक का संकलन करता है शिवनाथ परमाणिक जी और प्रकाशक इसका है पृथ्वी प्रकाशक नई दिल्ली। इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था 1985 और 2019 में। ठीक है। लेकिन दूसरा बुक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा बुक का प्रकाशक संकलनकर्ता और संपादक कौन है, डॉक्टर ए.के. झा है। इसका प्रकाशक है जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची, जो TRL रांची में है। वो इसका क्या है, प्रकाशक है। प्रकाशक वर्ष इसमें कौन सा है, पहला एक ही बार प्रकाशन हुआ है 2012 में। ठीक है। इसमें दो शब्द लिखे हैं प्रकाश चंद्र उरांव और रूपांकन किए हैं गिरधारी गोस्वामी जी। ठीक है। इतना बुक हम लोग का जो जितना बुक दिया हुआ था वो, और एक हम लोग का पढ़ना था व्याकरण। व्याकरण में तो दो था, लेकिन एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, जो ए.के. झा के खोरठा सहित सदानिक व्याकरण, वो ए.के. झा का बुक है। वो झारखंड झरोखा से प्रकाशित हुआ है और इसका प्रकाशन वर्ष है 2010 और 2018, दो बार इसका प्रकाशन हुआ है। अब हम लोग देखते हैं जो सोहान लागेरे जो बुक था उसमें कौन कौन से कविता या फिर कौन कौन से सोहान लागेरे जो जिसमें गीत संकलन किया गया शिष्ट गीत है, वो कौन कौन से गीत है, जो 10 गीत है वो और कौन लिखे हैं। इससे कंफर्म मानिए कि 3 से 4 क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है। जैसे मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे सुकुमार का है, बोने पाकल सैया कोर दिनेश दिनमणि जी का है, सोहान लागे रे शांति भारत का, कते सुंदर छोटा नागपुर दीपक सवाल जी का है, हमर भारत महान अंबुज कुमार अंबुज जी का है, मिली के रहिया दीपक कुमार दीपक का है, सांझे हंसाए झींगा फूल महेंद्र नाथ गोस्वामी जी का है, बोने रक्षा जीवन रक्षा अनीता कुमारी का, सेवाती बड़ी मोला सुभद्रा कुमारी और जय माँ जननी शिवनाथ परमाणिक। ये आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, इनसे 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछेगा। मांदर बाजे बांसी बाजे रे कौन, सुकुमार, बोने पाकल सैया कोर दिनेश दिनमणि, सुहान लागे रे शांति भारत, कति सुंदर छोटा नागपुर कौन, दीपक सवाल, और हमार भारत महान रे अंबुज कुमार अंबुज, मिली के रहिया दीपक कुमार दीपक, सांझे हंसा झींगा फूल महेंद्र नाथ गोस्वामी, बोने रक्षा जीवन रक्षा अनीता कुमारी, सैमैतिक बोड़ी महिला कौन, सुभद्रा कुमारी, और जय माँ जननी शिवनाथ परमाणिक। ये चीज़ आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। ये सब क्या है, ये सब शिष्ट गीत है। हम लोग को शिष्ट गीत 10 जो पढ़ने दिया गया। एक पथिया डोंगल महुआ जिसमें कविता है, तो कविता में हम लोग को 10 कविता पढ़ने के लिए दिया गया था। तो 10 कविता कौन कौन लिखे हैं, हमनी सब एक पहला कविता श्रीनिवास पांडे जी का, आगू करा बापन देश सुकुमार जी का, जय जवान जय किसान महेश गुलवार जी का, आज एकाएक खोठा ए.के. झा और तबे हमें कवि नहीं, दोनों कौन लिखे हैं, ए.के. झा जी लिखे हैं। महुअक भनिता अतुल चंद्र मुखर्जी, रुसल भोला संतोष कुमार महतो, मेढ़र मानु शिवनाथ परमाणिक, देशेक जुआन विनोद कुमार और ढेसा ढेसी छोड़ पारसनाथ महतो जी का अंतिम कविता है। ठीक है। जो हम लोग को 10 दिया हुआ था उसमें अंतिम कविता है। अब देखिए जो दो बुक है जिसमें कहानी में हम लोग उलझ जाते हैं कि कौन कहानी किसका है, सोनमाटी का है या छैहर का है, ये चीज़ आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जैसे छैहर में 4 कहानी दिया हुआ था और सोनमाटी में 4 कहानी दिया हुआ था। छैहर में पहला कहानी है छैहर, दूसरा कहानी है बोनिकलूर, तीसरा कहानी हम जियब कैसे और चौथा कहानी है नावा छोड़ जमींदार। ये
नंबरिंग वाइज से नहीं दिया हुआ था, बीच बीच से जैसे कि पहला कहानी छैहर, ये ठीक है, बोनिक लोर, उसके बाद 1-2 कहानी छोड़ के भी, फिर दूसरा कहानी छोड़ के भी, इस टाइप से दिया हुआ। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 4 कहानी, ये नंबरिंग नहीं पूछा गया कि पहला पूछ सकता है, लेकिन ये नहीं पूछा गया हम जी अब कैसे कितना हुआ नंबर का कहानी है। इसलिए आप लोग ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि छैहर कहानी, छैहर, बोनिक लोर, हम जी अब कैसे और नावा छूट जमींदार, ये जो चारों कहानी है वो छैहर बुक का है, ठीक है। ये पूछेगा कि इनमें से कौन छैहर का है, इनमें से कौन सोन माटी का है, तो ये चीज़ आप लोग को चारों भी याद रहेगा तो ज़रूर बन जाएगा, ठीक है। सोन माटी में आप लोग देखिए, सोन माटी में 4 कहानी है, उबार, जिंदगी डोआनी, ओ दीदा और खूब, 4 कहानी जो है वो सोन माटी का दिया हुआ था, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें, और अंतिम समय में ज़रूर से ज़रूर देख के जाएं ये वीडियो, और घबराएं नहीं, जो भी पढ़े हैं उसी से क्वेश्चन आएगा। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और कल के लिए और 28 तारीख और 4 तारीख के लिए आप सभी जो जितने भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी को मेरे तरफ से बहुत सारी जो है वो शुभकामनाएँ कि आप ज़रूर से ज़रूर सफल हों और अच्छा से एग्ज़ाम दे के आएँ, ठीक है।